देश दर्पण और देश कल तक में आपका स्वागत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और लौह पुरुष कहे जाने वाले इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा होकर बाहर आ गए हैं। उनके फिर से राजनीति में सक्रिय होने के पूरे आसार हैं। इसलिए आज के दिन हरियाणा और इंडियन नेशनल लोकदल में श्री चौटाला की अहमियत पर सब जगह चर्चा हो रही है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला का जेल से रिहा होना जहां हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने का काम कर सकता है, वहीं यह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए टोनी का काम भी कर सकता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बेशक उम्रदराज हो गए हैं, परंतु उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं। उन्हें लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है। सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के दो राजनीतिक परिवारों में बड़ा गजब का तालमेल है। इनमें नेताओं में परस्पर उम्र का भी एक आंकड़ा है। यह कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल में सदा से पारिवारिक संबंध है। उम्र की यदि बात करें तो चौधरी देवीलाल प्रकाश सिंह बादल से उम्र में 10 साल बड़े हैं और श्री बादल ओम प्रकाश चौटाला से 10 साल बड़े हैं। जब अब भी प्रकाश सिंह बादल सक्रिय राजनीति में संलग्न हैं, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी एक दशक तक राजनीति में डटे रह सकते हैं। उनकी सेहत, उनके शरीर की ऊर्जा यह साबित करती है कि वे आज भी 2-3 दिन में पूरे हरियाणा का दौरा कर वापस घर आ सकते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2 बात जीवन में साबित की। एक यह है कि वे काम करने में यकीन रखते हैं और दूसरी यह है कि वे जुबान के धनी हैं। वे न जाने कितने लोगों को राजनीतिक स्टेटस दे चुके हैं, मतलब विधायक, सांसद बना चुके हैं। कितने को तो सरपंच ऐसे हैं जो उनकी दया दृष्टि से विधायक बने। अकेले सोनीपत जिले में ऐसे 2 नेता थे जो अपने अपने गाँव के सरपंच हुआ करते थे। चौटाला साहब ने उन्हें टिकट दी और वे विधायक बने। इनमें वेद सिंह मलिक अपने गांव पिपली खेड़ा के सरपंच थे, एमएलए बने और हरियाणा के परिवहन मंत्री भी बने। इसी तरह स्वर्गीय सूरजमल अंतिल अपने गांव मोरथल के सरपंच हुआ करते थे। उन्हें टिकट मिली और वे राय से विधायक रहे। हरियाणा की आज की विधानसभा में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हाथ पकड़ा और एमएलए बना दिया। आज भी यह माना जाता है कि जिसे टिकट देनी होती है, श्री चौटाला उसे पहले ही बता देते हैं और कहते हैं कि जा अपनी तैयारी कर। आज भी हरियाणा की राजनीति में अकेले ऐसे नेता हैं जो हालात, कास्ट फैक्टर और उम्मीदवार की कैलकुलेशन पर ऐसे व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं जिसकी जीत की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहेंगी। वे पारखी भी हैं और लोगों की नब्ज पहचानते हैं। किसी मंच से क्या कहना है उनसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। आज राजनीतिक विश्लेषक बड़े दावे से बात करते हैं कि चौधरी देवीलाल अच्छे राजनीतिज्ञ थे परंतु अच्छे प्रशासक नहीं थे। चौधरी बंसीलाल अच्छे प्रशासक थे परंतु अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रशासक कम हैं और राजनीति ज्यादा जानते हैं। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला अकेले ऐसे नेता हैं जो ठीक से राजनीति करना जानते हैं, मतलब राजनीतिज्ञ भी हैं और प्रशासक भी हैं। हरियाणा के कई ऐसे नेता हैं जो इधर उधर कई दलों में रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी रहे, आज घर बैठे हैं या कहीं किसी और दल में सक्रिय हैं और एक गंभीरतापूर्ण सवाल के जवाब में यह कहने को मजबूर हो जाते हैं कि इन सब में कोई वास्तव में जायज है तो वह ओम प्रकाश चौटाला ही है। उनकी राजनीति का एक उदाहरण पूरे देश में इकलौता है और वह यह है कि गठबंधन की सरकार होते हुए 2000 के चुनाव में उन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को चुनाव में जीतने नहीं दिया था। यह स्थिति तो तब थी जब नरेंद्र मोदी उस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी महासचिव हुआ करते थे। पार्टी का कैडर खड़ा करने में, कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाने, निष्ठावान बनाने का ऐसा जादू ओम प्रकाश चौटाला के पास है जिसका कोई दूसरा उदाहरण हरियाणा में है ही नहीं। वे कार्यकर्ताओं को यह तक कहकर उत्साहित कर दिया करते थे कि मेरा कार्यकर्ता अपने जिले में डीसी से भी ज्यादा अहमियत रखता है। बेशक रोजगार देने के नाम पर ओम प्रकाश चौटाला जेल की सजा काटते आ रहे हैं, परंतु उन्होंने 6 साल सत्ता में रहने के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को सक्षम और मजबूत बनाने के लिए उनके घर के सदस्यों को भाई, भाभी, पत्नी या किसी अन्य परिजन को सरकारी नौकरी देने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया। बहुत लोग इस बात को छाती ठोक कर कहते हैं कि देखे जा सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में नौकरियों में पैसे लेने की बात कहीं दूर दूर तक नहीं थी। यह जरूर है कि उन्होंने इस मामले में कार्यकर्ताओं का ध्यान बहुत रखा। जानकार बताते हैं कि वह जब चौटाला साहब से मिलते थे तो उनकी पर्ची पकड़ते थे। उन्हें पता चल जाता था कि उनका काम जरूर होगा। एक कार्यकर्ता ने बताया कि मैं बड़ा नजदीक से एक बात को देखा करता था कि जिसका कागज चौटाला साहब अपनी जैकेट की जेब में डाल लेते थे वह काम जरूर हुआ करता था। उनकी एक पहचान प्रशासनिक पकड़ भी रही है। अधिकारियों को साध कर रखने, उनसे काम लेने में ओम प्रकाश चौटाला का कोई सानी नहीं है। एक खासियत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की चौधरी देवीलाल जैसी है कि वह देश के बड़े बड़े नेताओं को एक मंच पर एकत्रित करने में सक्षम है। मुझे लगता है कि एलनाबाद का उपचुनाव अब शांतिपूर्वक तरीके से तो होगा ही। देश की चोटी के नेता ओम प्रकाश चौटाला के साथ मंच साझा करते नजर न आए तो कह देना।
एलनाबाद के प्रस्तावित उपचुनाव के शांतिपूर्वक होने की संभावना इस बात से जताई जा सकती है कि चुनाव के समय श्री चौटाला एलनाबाद के उस हलके में जहां से वे 1967 में सबसे पहली बार विधायक बनी थी, में जाएंगे तो लोगों के बीच में जाकर अपील करेंगे कि मैं आप लोगों के हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि बीजेपी और जेजेपी के लोग आएं तो उनकी बेइज्जती नहीं करनी है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, उन्हें रोटी खिलानी है, उन्हें पानी पिलाना है, उन्हें चाय पिलानी है और खुश करके भेज देना है, परंतु यह भेद नहीं देना है कि वोट कहाँ डालनी है। यह चुनाव अब पक्के तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल ने जीत लिया है। यह बात तो एलनाबाद का एक एक कार्यकर्ता, मतदाता और विरोधी भी मुखर होकर कहने लगेगा। हरियाणा में चौधरी देवीलाल का परिवार एक मामले में बड़ा भाग्यशाली है कि सत्ता जैसे तैसे उनके द्वार के बाहर चक्कर लगाती नजर आती है। आज भी चौधरी देवीलाल का परिवार मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप रखता है। आने वाले समय में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मतलब इंडियन नेशनल लोकदल के पास बहुत विकल्प मौजूद रहेंगे और श्री चौटाला इन विकल्पों का जिस शानदार तरीके से उपयोग करेंगे उसकी कल्पना अब से पहले की जाने लगी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राजनीतिक हालातों को समझते हैं, संगठन के माहिर हैं, चुनाव लड़ना जानते हैं, तालमेल बनाना और माहौल बनाना भी जानते हैं। उनके मुकाबले का और नेता हरियाणा में कोई ऐसा है ही नहीं जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी सत्ता का रास्ता खोज सके। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अब सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीवित चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं और किसान आंदोलन में भी उनका मार्गदर्शन किसान और किसान नेताओं के काम आ सकता है, क्योंकि उन्हें मर्ज और मर्म दोनों का पता है। एक बात और अभी से कही जा सकती है कि अब उनके ही परिजन मतलब जननायक जनता पार्टी के नेताओं को अपनी राजनीति प्रिय संपत्ति को संभाल कर रखना पड़ सकता है, क्योंकि हालात ऐसे बन सकते हैं कि जिस तरह से एक वक्त इनेलो से जेजेपी में जाने वाले लोगों का सिलसिला शुरू हुआ था, वही सिलसिला दूसरी ओर भी शुरू हो सकता है। इसका बेशक कारण यह है कि जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला को जुबान का धनी कहा जाता है, वही लोग यह कहने लगे हैं कि दुष्यंत चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने जवान के मामले में तोतला बना दिया है। बेशक गर्मियों के दिन हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की उम्र 86 से ऊपर हो गई है, लेकिन वे बहुत जल्दी लोगों के बीच जाने और मीडिया को स्वच्छंद तरीके से ब्रीफ करने का काम शुरू करने वाले हैं। लोग यह चाहते हैं कि चौटाला यह कहते हुए नजर आएं कि मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप लोग इंडियन नेशनल लोकदल को एक बार फिर सत्ता के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भाषण शैली इतनी प्रभावशाली है, यह सब जानते हैं कि वह शराबी नेता को मंच पर से यह कहकर एक्सपोज करने की शिद्दत रखते हैं कि वे लोग क्या खाक राजनीति करेंगे जो दोपहर होते ही शाम ढलने के इंतजार करने लगते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नशे मतलब शराब आदि के घोर विरोधी हैं। उन्होंने कई लोगों को उनकी इस बुरी आदत के कारण दरकिनार करने में देर नहीं लगाई। इस समय श्री चौटाला अकेले ऐसे नेता है जिन्हें बहुसंख्यक जाट समुदाय ही नहीं, पिछड़े और दलित मतदाता भी खुला समर्थन करने को तैयार हो सकते हैं। समझा जाता है कि लगभग 8 वर्ष जेल में काटने के दौरान श्री चौटाला राजनीतिक सोच के मामले में बहुत आगे निकल गए होंगे। उनकी रिहाई उस समय हुई जब पार्टी को उनकी सख्त जरूरत थी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के ऐसे नेता हैं जो एलनाबाद, दड़बा, कला, रोड़ी, नरवाना और उचाना मतलब 5 अलग अलग जगह से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। वह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और एक बार हिसार से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। समझा जाता है कि इस समय ओम प्रकाश चौटाला राज्य की गैर जाट वोट बैंक मतलब दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का विश्वास जीतने का काम भी साथ साथ और प्राथमिकता पर करेंगे। श्री चौटाला ने हरियाणा में लगभग सारी की सारी रिजर्व सीटों पर अपने विधायक जिताकर लाने का काम कई बार करके दिखाया है। 2009 के चुनाव में जब इनेलो के केवल 9 विधायक जीत कर आए थे, उस समय एक खुद ओम प्रकाश चौटाला खुद थे तो शेष 8 के 8 विधायक दलित समुदाय से थे। इस समय अभय सिंह चौटाला को भी दलित मतदाताओं में समर्थन प्राप्त होता दिख रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला का रिहा होकर आना इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत काम आ सकता है। अब दिन प्रतिदिन इनेलो का जनाधार फसल की तरह हरा होता नजर आने लगेगा। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।